चैप्टर नंबर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा जो कि बायोलॉजी का है और इसको आज हम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट करना है। सही है। तो एक बात जहन नशीन कर लें कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन इसके अंदर जो जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो जो टॉपिक्स में सेलेक्ट मैंने किए हैं, जो जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के तहत, वो सारी वीडियोस आपको लाजमी देखनी है और वो तमाम की तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं। सही है। उसके एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे और उसके आप देखें पास पेपर में जाके उस तमाम क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसी में से बने। तो फालतू चीज़ें पढ़ाने से बेहतर यही है कि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कंसंट्रेट करें। तो चैप्टर नंबर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं और उसका पहला टॉपिक जो है वो है क्लोरीला। तो अब ये क्या चीज़ है, देखो इसकी एक मैंने पूरी जो है वो लाइफ साइकिल मैंने आपको ड्रॉ कर दी है। अगर ये पेपर में आता है इसके ऊपर नोट लिखना, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख दें या फिर आप पैराग्राफ वाइज लिख दें, ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। ठीक है। अब देखो, ये पहली बात तो ये एक जो है एक एलजी होता है, ठीक है ना। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कहते हैं इसको क्लोरीला। अभी इसके तमाम पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले अभी मैं डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ कि आप समझ लो। एक ये समझ लो इस तरीके से, ये एक एलजी है, ठीक है। अब ये एक एलजी है, इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब तो इसके अंदर पैरानॉइड होगा एक चीज़, ये गोल लाइक स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा खुश हो जाएगा आपसे। क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस भी उसके अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियस एक होता है, ये याद रखना। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ठीक है, इसको अगर करनी है तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये डॉटर प्रोटोप्लाज्म अपना इस तरीके से फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो है वो एक समझ लें ये टूट जाएगा, जो है इस शक्ल में आ जाएगा, ये डॉटर प्रोटोप्लाज्म बना लेगा। अब ये क्या होगा, ये जो है वो मज़ीद टूटेगा और इसके अंदर से एक जो टूटेगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एप्लेनोस्पोर। ठीक है। और ये जो है वो फिर क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे क्लोरोला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि न्यू फॉर्म कर लेगा और मज़ीद क्लोरोला बना लेगा। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल थी बच्चों वाली। ठीक है। अब जो है वो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि आपको लिखना क्या क्या है, क्या क्या नहीं लिखना। पहला पॉइंट जो है आपके सामने मौजूद है, एक सेकंड में फ़ोकस कर लूँ थोड़ा सा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये जो है भाई कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर से मुराद क्या, मीठा पानी जिसको कहते हैं, दरिया का पानी। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अंदर डिफरेंसेस क्या चीज़ हैं। मैरीन वाटर जो होता है वो समंदर का पानी कहलाता है, ठीक है ना, उसको यानी कि वो नमकीन लायक होता है। अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची के अंदर जो है वो साहिल पे समंदर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो नमकीन पानी है। यानी कि अगर आप कभी कराची में रहते हैं और अगर आप बोरिंग जो है वो कभी करवाएंगे घर पे, तो जो आप बोरिंग करवाएंगे तो जो वो पानी निकलता है वो खारा पानी निकलता है, बेसिकली वो नमकीन पानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो समंदर है, ठीक है, और वो समंदर को क्या कहते हैं, मैरीन वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर किसको कहते हैं, फ्रेश वाटर भैया मीठा पानी को कहते हैं, जो कि आपको मतलब एज अ पाइपलाइन के ज़रिए मिल रहा होता है। ठीक है। तो वो कैसे मिल रहा होता है, वो दरिया के ज़रिए मिल रहा होता है, वो समंदर के ज़रिए नहीं मिल रहा होता। आप कभी अंदरूनी सिंध जाएँ, पंजाब के साइड जाएँ, वहाँ पे बहुत आपको लाख मतलब बहुत अच्छी तादाद में आपको जो है वो दरिया नज़र आएंगे, वो जिसको मतलब मीठा पानी कहते हैं। ठीक है ना। तो उस मीठे पानी की बात कर रहे हैं। उस मीठे पानी के अंदर भैया ये एक एलजी है बेचारा, ये प्रेजेंट होता है इसमें, वहाँ घूमता फिरता है, उसकी बेचारे की छोटी सी दुनिया है उस मीठे पानी के अंदर। तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट देख लो, इट इज़ फ्लोटिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। ये एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है, हर दफ़ा पूछा जाता है, कहीं ना कहीं इसको चिपका देते हैं। तो ये याद रख लो कि भैया अगर पूछ लिया जाए कि बताएं ऐसा कौन सा एलजी है जो कि स्टैग्नेंट वाटर पे जो है वो फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है, तो आप बताएंगे कि वो क्लोरीला है। ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब पानी जहाँ पर रुका हुआ हो। ठीक है ना। दरिया का पानी आपको पता है कि वो एक रुका हुआ होता है और मतलब ज़्यादातर उसके अंदर लहरें नहीं आ रही होती। जिस तरह समंदर, आप कभी सी व्यू वगैरह पे गए हो तो वहाँ पर आपको समंदर की लहरें नज़र आ रही होती हैं, तो उसको आप स्टैग्नेंट वाटर नहीं कह सकते। ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। क्यों? क्योंकि वो दरिया का पानी होता है, वो रुका हुआ होता है पानी। तो जहाँ पानी हल्का सा भी रुका हुआ होगा ना दरिया के अंदर, उसके अंदर ये फ्लोट कर रहा होगा, यानी कि तैर रहा होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कप लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब इसको पूरी एक जिस तरह मैंने लगाया ना कि इट इज़ ये वो, तो अभी पूरा एक लाइन बना लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही याद करने के लिए लिखा था, ये कप लाइक जो है वो आपको क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना है।
कंटेन्स 1 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है भाई, मैंने जिस तरह बताया कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फूड स्टोरेज सिस्टम क्या है इसके अंदर? पायरोनॉइड। तो पायरोनॉइड इस लाइक फूड स्टोरेज सिस्टम होता है। मैं समझाता हूँ, देखो ये क्लोरेला है पूरा एलजी, इसके अंदर ये जो है वो क्या है? पायरोनॉइड है। यानी कि अब ये क्लोरा भी तो एलजी है ना, ये भी कुछ जो भी कुछ खाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी कुछ खाता है भैया ये, तो वो अपना जो स्टोर फूड है वो किसके फॉर्म में करता है? वो पायरोनॉइड के फॉर्म में करता है, सही है ना। अगर मैं बात करूँ इंसानों की, ठीक है, जानवरों की, तो अगर वो ज़्यादा जितने भी ग्लूकोज जो है वो खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सही है, एक्सेस अमाउंट में फॉर एग्जांपल खा लिया, तो वो जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है, मोनोसेचराइड वगैरह है, वो किसकी फॉर्म में, मैं अगर क्वेश्चन करूँ आपसे कि किसकी फॉर्म में वो हैं, वो तब्दील हो रहे होते हैं, तो सिंपल आपका आंसर होगा कि भैया वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में तब्दील हो रहे होते हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स की बात करूँ तो किसके अंदर होते हैं? जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बात तो मैंने इंसानों की करी थी, इंसानों के अंदर क्या था? ग्लाइकोजन था। और अगर मैं एलजी की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक एलजी की बात करूं, सिर्फ क्लोरेला की, तो ये पैरानॉइड की शक्ल में जो है वो जितना भी ये खाएगा, जितना भी ये बेचारा एलजी खाना वगैरह सब कुछ खाएगा, तो वो पैरानॉइड की शक्ल में यहाँ स्टोर हो रहा होगा, या मोटा मोटा हो रहा होगा, ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा ये, सही है। छठा पॉइंट आपके सामने है वो है कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मेथड, यानी कि वही मैंने बताया ये किस तरीके से जो है वो अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये एक प्लेनोस्पोर मेथड के ज़रिए करते हैं। पूरा लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, सिंपल सा बच्चों वाला है। 7 क्या है? जो क्लोरोला इज़ यूज टू मेकिंग द एंटीबॉडी विच इज़ क्लोरिन। तो भैया सात जब पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या होता है भाई। एक ये है एलजी, ठीक है, ये मतलब हमें पता है कि ये दरिया के ऊपर फ्लोट वगैरह कर रहा है, ये वो, तो अब भाई ये क्यों कर रहा है, इसका मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर? वो इसलिए क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है? क्योंकि इससे भैया आप लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बताएं कि क्लोरेला नाम का एलजी है, ठीक है, तो वो मतलब कौन सी उसकी मतलब मेडिसिन का नाम पूछा जाता है कि वो कौन सी एंटीबायोटिक फॉर्म करता है, तो आप बताएंगे ये क्लोरेलिन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो क्लोरिन जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक है, उससे एंटीबायोटिक्स बनी, तो इस तरह से क्लोरिन है, ये जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाता है इसके अंदर। तो इसका जो एक मेन यूसेज आपके सामने है कि भैया ये जो है क्लोरेला एक एंटीबायोटिक वगैरह आपकी मेडिसिन वगैरह में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको हम पढ़ें बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लोरेला आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं।